हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार दौरा के स्पेशल सीरीज में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन भारत के इतिहास को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो है प्राचीन भारत के इतिहास का पूरा वीडियो अपलोड कर दिए, लमसम उसका 10 गो वीडियो होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के मेरे चैनल पर विजिट करिए। ठीक है, तो आज चलिए मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से क्वेश्चन दिखाई दे। और यहाँ पे चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंह का शासक कौन था? जिस समय मोहम्मद बिन कासिम जो है आक्रमण किया था उस समय सिंह का शासक कौन था? तो दाहिर वहाँ के सिंह का शासक था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दाहिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1175 ईस्वी में किसके द्वारा सिंह पर अधिकार कर लिए जाने के साथ ही अरब वासियों का सिंह पर आक्रमण समाप्त हो गया था? तो किसके आक्रमण से? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी के द्वारा सिंह पर अधिकार कर लेने के साथ ही अरब वासियों का सिंह पर अधिकार समाप्त हो गया था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि मोहम्मद बिन कासिम इराक के किस शासक का प्रतिनिधि या सेनापति था? मोहम्मद बिन कासिम जो था वो इराक के किस शासक, कौन सा शासक के सेनापति था? तो आपका करेक्ट आंसर है शासक कौन था? तो अल हज्जाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ही सेनापति कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे आपको जैसे ही क्वेश्चन पूछे आपको आंसर सही देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिंह अभियान में सर्वप्रथम किस नगर पर विजय प्राप्त किया था? ठीक है, तो यहाँ पे है, मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिंह अभियान में सर्वप्रथम किस नगर पर विजय प्राप्त किया था? तो देवल पर किया था। देवल आपका करेक्ट आंसर होगा, देवल। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंह की राजधानी कहाँ थी? जिस समय मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया था उस समय सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आलोर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अरबों के आक्रमण के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरे विदेशी जाति कौन था? जिस समय मतलब कि सबसे पहले कौन आक्रमण किया था भारत पे? तो अरबों ने किया था। तो अरब के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरी विदेशी जाति कौन था? तो तुर्क। दूसरा नंबर में कौन किया था? तुर्क। सबसे पहला नंबर अगर पूछेगा भारत पर आक्रमण करने वाला तो अरबों था और दूसरा में तुर्क था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर तुर्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तुर्क सरदार ने गजनी में एक स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की? किस तुर्क सरदार ने गजनी में एक स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की? तो आपका करेक्ट आंसर है अल्पतगीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद जो उसका उत्तराधिकारी बना वो कौन था? अल्पतगीन का दामाद कहिए या गुलाम कहिए, वो कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर है सुबुक्तगीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुबुक्तगीन ने अपने किस पुत्र को अपना अधिकारी चुना? सुबुक्तगीन ने अपने किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी चुना? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्माइल आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। एक वीडियो में नहीं होगा, 2 बार 3 बार आपको वीडियो देखते हुए चलना है, जिससे आपको जो है रिविजन होते हुए चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इस्माइल को अपदस्थ कर कौन गजनी का शासक बन बैठा? तो कौन गजनी का शासक बन बैठा? तो आपका करेक्ट आंसर है महमूद गजनबी। महमूद जो गजनबी है वो कहाँ के शासक बन गया? तो अपदस्थ का शासक कौन बना? तो महमूद गजनबी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबुक्तगीन पुत्र महमूद गजनबी का जन्म कब हुआ? सुबुक्तगीन के पुत्र जो महमूद गजनबी था
उसका जन्म कब हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1 नवंबर 971 ईस्वी में। 1 नवंबर 971 ईस्वी में आपको ध्यान में रखना है कि कब जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि महमूद गजनवी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस ईस्वी में तथा किस हिंदू शाही राजा के विरुद्ध हुआ था, जिसमें पराजित होने के बाद हिंदू शाही राजा ने आग में जलकर आत्महत्या कर ली थी? तो कब हुआ था? तो 1001 ईस्वी में हुआ था। किस राजा के विरुद्ध हुआ था? तो राजा जयपाल के बीच हुआ था। ठीक है, तो जयपाल के बीच हुआ था। और कब हुआ था? तो 1001 ईस्वी में हुआ था। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महमूद गजनवी ने अपना सर्वाधिक चर्चित आक्रमण किस नगर पर किया था? यह आक्रमण कब हुआ था तथा भारत में महमूद गजनवी का यह कौन सा आक्रमण था? तो भारत में यह महमूद गजनवी का कौन सा आक्रमण था? तो ये जो है कहाँ किया था? तो सोमनाथ पर, सोमनाथ मंदिर जो है उस पर किया था आक्रमण। कब से कब तक? तो 1025 से 1026 ईस्वी तक किया था। और ये जो आक्रमण था 16वां आक्रमण था। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें से ये 16वां आक्रमण था। इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी की मृत्यु कब तथा कहाँ हुई? महमूद गजनवी की मृत्यु कब तथा कहाँ हुई? तो महमूद गजनवी की मृत्यु अप्रैल 1030 ईस्वी में गजनी में हुआ था। तो गजनी आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ हुआ था महमूद गजनवी की मृत्यु? तो गजनी में हुआ था। कब हुआ था? तो अप्रैल 1030 ईस्वी में हुआ था। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला किस विद्वान का मूल नाम रेहान महमूद बिन अहमद था? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला किस विद्वान का मूल नाम रेहान मोहम्मद बिन अहमद था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। अल-बरूनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला विद्वान जिसने संस्कृत भाषा लिखी तथा भारतीय दर्शन का अध्ययन किया। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला विद्वान कौन था? तो अल-बरूनी। अल-बरूनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और संस्कृत भाषा सीखी तथा भारतीय दर्शन का अध्ययन भी किया। संस्कृत भाषा सीखा और भारतीय दर्शन भी किया। तो आपका करेक्ट आंसर कौन है? अल-बरूनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल-बरूनी चरित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? क्या है? अल-बरूनी रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, जिसमें 11वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का सही चित्रण किया गया है? तो कौन सा था? तो आपका करेक्ट आंसर है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद या तहकील ए हिंद मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि अरबी भाषा में लिखा गया था। कौन कौन भाषा था, मतलब कौन सी भाषा? तो अरबी में लिखा गया था। कौन कौन? तो किताबुल हिंद और तहकीक ए हिंद, ये दोनों जो है अरबी में लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? जिस समय महमूद गजनवी जो भारत पर आक्रमण किया था उस समय शक्तिशाली राज्य कौन था? तो कन्नौज। कन्नौज आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाहनामा महमूद गजनवी के किस दरबारी विद्वान की रचना है? शाहनामा महमूद गजनवी के किस दरबारी विद्वान की रचना है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा फिरदौसी। फिरदौसी की रचना है। तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महमूद गजनवी के दरबार की राजभाषा क्या थी? महमूद गजनवी के दरबार की राजभाषा क्या थी?
तो फारसी, फारसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामिक जगत में खलीफा में सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? इस्लामिक जगत में खलीफा में सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? तो महमूद गजनबी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम जो है सुल्तान की उपाधि प्राप्त हुआ था महमूद गजनबी के, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, महमूद गजनबी के भारतीय आक्रमण को किस विद्वान ने जिहाद पवित्र युद्ध, जिहाद को क्या कहते हैं? पवित्र युद्ध की संज्ञा दी था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलबरूनी, अलबरूनी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी की मृत्यु के बाद किसने गजनी पर अधिकार कर लिया? महमूद गजनबी के मृत्यु के बाद किसने गजनी पर अधिकार कर लिया था? तो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, कौन? महमूद गजनबी के जब मृत्यु हो गया तो यहाँ पे गजनी पर कौन शासक बन गया? तो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुईर जहीद्दीन उर्फ शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम किस नाम से तथा कब गौर की गद्दी पर बैठा? तो कब गौर की गद्दी पर बैठा? तो मोहम्मद गौरी बैठा था। तो कब बैठा? तो 1173 ईस्वी में बैठा था। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा कि मोइजुद्दीन उर्फ शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन सामा किस नाम से? तो किस नाम से यही आदमी बैठा था गद्दी पर, लेकिन मोहम्मद गौरी के नाम से बैठा था गद्दी पर। कब बैठा था? तो 1173 ईस्वी में बैठा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब तथा किस राज्य के विरुद्ध किया था? मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब तथा किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो कब किया था? तो 1175 ईस्वी में किया था। और किस राज्य के विरुद्ध? तो मुल्तान के बीच। मुल्तान आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। मुल्तान के विरुद्ध किया था, 1175 ईस्वी में किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण कब तथा किस राज्य के विरुद्ध किया? मोहम्मद गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण कब किया था? तो 1178 ईस्वी में। पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कब किया था? तो 1178 ईस्वी में। और किस राज्य के विरुद्ध? तो गुजरात। गुजरात में पाटन है, पाटन के विरुद्ध में किया था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली व अजमेर का शासक कौन था? मोहम्मद गौरी जिस समय आक्रमण किया था उस समय दिल्ली व अजमेर का शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1191 ईस्वी में वर्तमान हरियाणा के थानेश्वर के निकट स्थित तराइन नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ वह युद्ध इतिहास के किस नाम से प्रसिद्ध है? इस युद्ध में किसकी विजय हुई? तो ये जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इस युद्ध को हम लोग तराइन का प्रथम युद्ध नाम दिए। इस युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध नाम दिए। और इसमें विजय किसका हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गया और मोहम्मद गौरी की हार हो गई। ठीक है, वही तराइन की प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। और तराइन के दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1 वर्ष के बाद। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजय हुई? तो द्वितीय युद्ध जब हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी विजय हो गया। यानी कि युद्ध जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। लेकिन तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गया और दूसरा युद्ध जो हुआ था वो मोहम्मद गौरी के विजय हो गया। ठीक है,
अब दोनों ये डेट भी सेम है, मतलब कि 1191 में प्रथम युद्ध, 1192 में द्वितीय युद्ध, आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो स्कंद, स्कंद उसका सेनापति था। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गौरी तथा जयचंद, मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच युद्ध किस ईस्वी में हुआ तथा यह इतिहास के किस नाम से प्रसिद्ध है? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच जो है किस ईस्वी में हुआ? तो 1194 ईस्वी में दोनों के बीच युद्ध हुआ, और यह युद्ध जो है चंदावर के युद्ध के नाम से जाना गया। चंदावर के युद्ध पूछा जाएगा कब हुआ? तो 1194 ईस्वी में। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो 1194 ईस्वी में। किसके के बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों का शासन किसे सौंपते हुए वापस गजनी के लिए प्रस्थान कर गए? मोहम्मद गौरी जो है भारत में विजित प्रदेश, यानी कि मोहम्मद गौरी जो है जिस क्षेत्रों को जीता था, ठीक है, विजित प्रदेशों को, मैं विजित प्रदेश मतलब जिस क्षेत्र को जीता था उसे किसको सौंप करके वापस गजनी में चले गए? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिए सभी राज्य जो जीते थे उसने युद्ध में, और उसने पुनः कहाँ चले गए? तो गजनी चले गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि वापस गजनी जाते समय कब, कहाँ तथा किन विद्रोहियों द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई? जब गजनी जा रहे थे तो किस विद्रोह किसके बीच जो है उन्हें हत्या कर दिया गया? तो मार्च 1206 ईस्वी में धमयक शिष्य के द्वारा जो है उनकी मृत्यु किया गया। सिया द्वारा धमयक सिया द्वारा जो है उसकी मृत्यु कर दिया गया था। किनका? मोहम्मद गौरी के। जब सब चीज़ कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों सौंप दिए थे, और फिर जब गजनी जा रहे थे कि रास्ते में उनका जो है हत्या कर दिया गया था 1206 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हत्या के बाद मोहम्मद गौरी को कहाँ ले जाकर दफनाया गया? तो गजनी जा रहे थे, यानी कि अपने प्रदेश जा रहे थे, तो वहीं उनको ले जाया गया और वहाँ जाकर के उनको दफनाया गया। तो आपका करेक्ट आंसर, उनका दफनाया कहाँ गया मोहम्मद गौरी को? तो गजनी में ही दफनाया गया। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किन गुलाम व सेनापति ने 1197-98 ईस्वी में बिहार, 1199 ईस्वी में बंगाल तथा 1202 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त किया? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो थे वो मोहम्मद गौरी के किस गुलाम, यानी कि मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। कौन? बख्तियार खिलजी। ठीक है, गुलाम कहिए या सेनापति कहिए, वो जो है बिहार में, बंगाल में और कालिंजर में विजय प्राप्त किए। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर किसने किया? तो बख्तियार खिलजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच जो हुआ था युद्ध, उसको तराइन का प्रथम या तराइन का द्वितीय युद्ध नाम दिया गया। उस युद्ध का जो वर्णन किया गया किस में किया गया था? तो पृथ्वीराज रसों में किया गया उसका वर्णन। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रसों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद उसके किस किले पर अधिकार कर लिया? तो कौन सा किला पर अधिकार कर लिया था? तो किला ए राय पिथौरा। किला ए राय पिथौरा पर क्या किया था? कब्जा कर लिया था। तो आपका करेक्ट आंसर है किला ए राय पिथौरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता या इक्ता प्रदान किया था? भारत में मोहम्मद गौरी ने किसे प्रथम अक्ता प्राप्त किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में गुलाम वंश के शासन की स्थापना कब तथा किसने की थी? तो भारत में गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? तो 1206 ईस्वी में। इसको भी ध्यान में रखना है
क्योंकि ये सब क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था। तो 1206 ईस्वी में किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐकब ने किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐकब ने किया था गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुतुबुद्दीन ऐकब का राज्याभिषेक कब किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐकब का राज्याभिषेक कब किया गया था? तो 24 जून 1206 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक किया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की गद्दी पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐकब ने अपना पहला राजधानी कहाँ बनाई? तो लाहौर में। जब जो है गुलाम वंश की स्थापना के बाद कुतुबुद्दीन ऐकब ने गद्दी पर बैठा तो अपनी पहली राजधानी जो बनाई वो कहाँ बनाया? तो लाहौर में बनाया। तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे है, गद्दी पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐकब ने कौन सी उपाधि धारण की? तो कौन सी उपाधि धारण की? तो मलिक सिपहसलार। ठीक है, तो कौन सी उपाधि धारण की? तो मलिक सिपहसलार की उपाधि कौन धारण किया? ऐसे भी पूछ सकता है, मलिक सिपहसलार की उपाधि किसने धारण किया? तो कुतुबुद्दीन ऐकब ने किया था। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से प्रतिदिन जुड़िए और प्रतिदिन सेट बाय सेट आपको जो है रिवीजन कराते हुए चलेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास खत्म कर दिए थे, आज से जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास चलेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे हम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।